We don't pay taxes only to buy tanks and submarines. We pay them for governance also. हर टोल टैक्स पे करना, एवरी जीएसटी बिल, एवरी रुपी दैट वी पे थ्रू इनकम टैक्स, वो फंड करता है सिस्टम को दैट इज सपोज टू इम्प्रूव आवर लाइफ थ्रू गवर्नेंस। लेकिन प्रॉब्लम एक यहाँ ये समस्या है कि सारे डिस्कशंस गवर्नेंस को लेके इंडिया में या तो इमोशनल होते हैं या पॉलिटिकल एफिलिएशंस और लॉयल्टीज के बेसिस पे होते हैं। डेटा को कोई कोट नहीं करता। एंड आई हैव हर्ड दिस माई सेल्फ। एक साइड कहेगा बहुत विकास हो रहा है, दूसरा कहेगा कोई मीनिंगफुल चीज ही नहीं हो रही है। वेरी फ्यू पीपल आस्क के भाई डेटा तो दो, नंबर्स क्या कहते हैं। लॉर्ड केल्विन ने कहा था कि इफ यू कैन नॉट एक्सप्रेस इट इन नंबर्स देन योर नॉलेज इज अनसेटिस्फैक्टरी। वही दर्शाता। सो इंस्पायर्ड by this, welcome to governance reality check. No politics, no perception based opinion, no bakwas, only measurable facts from government portals or authentic data. In this series, that is episode 1, we will look beyond whether governance is genuinely improving and how it impacts our daily life. So to understand, we move on to episode 1, that is Indore, then episode 2, MP, and then we move on to other states and cities. So first we take healthcare, one of the biggest recurring expenses for families, especially after marriage. बच्चे हैं, advanced age भी होती जाती है, and we do not realize this constant leakage in pocket. Look at the table and examine के broader picture क्या emerge हो रही है। 2014 से 2025-26 there does not appear any visible expansion in public healthcare infrastructure within Indore limits. वही old dispensaries have only been upgraded, merged and redesignated. So following issues need to be emphasized. Even after restructuring which happened 13-14 के नेशनल अर्बन हेल्थ केयर मिशन के अंतर्गत, अब वो जो शहर है जिसकी पॉपुलेशन तब से 30 लाख के करीब होने आ रही है, वो अर्बन हेल्थ केयर जो नेटवर्क है वो रिलेटिवली बड़ा लिमिटेड है जब हम कंसिडरेशन में लेते हैं पॉपुलेशन ग्रोथ और सिटी का एक्सपेंशन। नेशनल अर्बन हेल्थ केयर मिशन जो है इट केटर्स फॉर अर्बन पुअर पॉपुलेशन लिविंग इन अर्बन एरियाज। इट डज नॉट टेक इनटू अकाउंट वो लोग जो कि लो मिडिल क्लास के हैं जिनकी इनकम इज अराउंड 50,000 पर। और ये एक्सप्लेन करता है हेवी डिपेंडेंस ऑन प्राइवेट हॉस्पिटल्स एंड प्राइवेट क्लिनिक्स विच आर मच टू। अब भाई इन 50,000 60,000 कमाने वाले लोगों को भी तो पब्लिक हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। नाउ दीज प्राइवेट clinics are mushrooming throughout the city and even low income groups के लोग भी, वो भी उनका कॉन्फिडेंस भी इन्हीं पे है, ना कि पब्लिक हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर। इसीलिए तो ये मशरूम भी हो रहा है। अब पॉइंट टू पॉन्डर ये है कि अगर गवर्नमेंट हेल्थ केयर सिस्टम इतना रोबस्ट होता, एफिशिएंट होता, इफेक्टिव होता, तो क्या हमें आयुष्मान भारत स्कीम की आवश्यकता पड़ती? द डेटा इज इन फ्रंट, यू कैन टेक अ कॉल। अगर हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर ने गैप्स एक्सपोज किए हैं तो वाटर अवेलेबिलिटी परहैप्स एक्सपोजेस अ मच डीपर स्ट्रक्चरल चैलेंज फॉर इंदौर। 2014 में 12 म्युनिसिपल जोन्स थे, अब जो है करीब 19 है, कई जगह 22 भी मेंशन किया गया है और उनकी बाउंड्री कहीं किसी नक्शे पे किसी भी पोर्टल पे मिलती नहीं जोन्स की। ना अब पॉइंट ये होता है कि ये जो एक्सपेंशन हुआ म्युनिसिपल लिमिट्स का, इससे क्या एनलार्ज हुआ स्केल ऑफ एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम्स। और एक ओल्ड ऑब्जर्वेशन है अर्बन प्लानिंग की विच इज ऑफन एट्रीब्यूटेड टू अ जर्मन आर्किटेक्ट कि cities should not endlessly expand towards rural areas. Otherwise, it resembles an obese man who is only increasing the size of his trousers, assuming कि प्रॉब्लम रिजॉल्व हो रही। मतलब एक मोटा आदमी जो हर बार जो है अपनी पेंट का साइज बढ़ा देता है, लार्ज से एक्सेल, एक्सेल से डबल एक्सेल और ट्रिपल एक्सेल, थिंकिंग के प्रॉब्लम उसकी सॉल्व हो रही। नीति आयोग की रिपोर्ट थी पानी को लेके समर्स में, और वो आज सही प्रतीत हो रही है। और वो हमें देखने में आ रहा है जब फैमिलीज जो हैं कई जोन्स में दे आर पेइंग फ्रॉम देयर पॉकेट्स टू फॉर वाटर। तो ये अनयूजुअल नहीं है टू विटनेस प्रोटेस्ट बाय फैमिलीज
of many colonies in Indore during summers. Table आपके सामने है. It clearly shows dependency of citizens on piped water, borewells, water tankers across different zones. अब ये साथ में ये भी शो करता है कि ऑल्दो इम्प्रूवमेंट तो हुआ है नर्मदा पाइपलाइन के इंफ्रास्ट्रक्चर का इन मेनी एरिया सिंस 2014, लेकिन साथ ही साथ बहुत सारी लोकेलिटीज जो हैं दे आर कंटिन्यूइंग टू मूव टुवर्ड्स बोरवेल्स एंड बोरवेल्स टू टैंकर बेस्ड डिपेंडेंसी. अब बीनीथ दिस एक्सपेंशन और कंस्ट्रक्शन जो चल रहा है उसके नीचे एक बड़ा सीरियस कंसर्न है. वो है ये है फॉलिंग ग्राउंड वाटर लेवल्स इन लार्ज पार्ट्स ऑफ इंदौर. वाटर इज नाउ अवेलेबल बियॉन्ड 500 फीट डेप्थ और इवन लोअर, और यही नीति आयोग की रिपोर्ट में था. अब साथ ही साथ आ रहा है जो ओल्ड नेचुरल वाटर बॉडीज थी उनके साथ क्या हो रहा है. Today, the local administration and the Pollution Control Board of Madhya Pradesh recognizes approximately 35 designated lakes within the urban limits, जबकि रिकॉर्ड्स के हिसाब से वो ज्यादा थी, of which around 16 are actively monitored due to encroachment issues. और जो 2 नदियां हैं इंदौर के थ्रू बहती हैं उनके ऊपर बहुत पैसा लगाया गया, एफर्ट्स भी लगाए गए टू क्लीन देम, बट दे स्टिल रिमेन ए चैलेंज. दे लुक लाइक नालाज ओनली स्टिल. अब सबसे बढ़िया उदाहरण जो है वो पिपलियाना तालाब का है, जो हमारे नजरिए को दर्शाता है कि हमारे वाटर बॉडीज के साथ क्या रिश्ता है. तो ये सारी चीजें कुछ इंडिकेट करती हैं रियल लॉन्ग टर्म रिस्क दैट इज इमर्जिंग. पहला कि अगर 1 या 2 वीक मॉनसून हुए दे कुड पुश इंदौर इनटू सीवियर वाटर स्ट्रेस. द सेकंड इज कि पाइपलाइन एक्सपेंशन तो हुआ है 2014 से, लेकिन क्या शहर इंदौर इज हेडिंग टूवर्ड्स लास्टिंग वाटर सिक्योरिटी और मूविंग टूवर्ड्स डीपर ग्राउंड वाटर डिपेंडेंस एंड अनसस्टेनेबिलिटी. डेटा आपके सामने है, प्लीज टेक ए कॉल ऑन दिस. अब हम आते हैं शहर की सेफ्टी के बारे में. जब शहर बनते हैं तो नेचुरल बात है कि पब्लिक सेफ्टी का मुद्दा सबसे ऊपर होता है, लेकिन जब हम टेबल को एग्जामिन करते हैं और क्राइम डेटा को देखते हैं इंदौर का, तो पिक्चर बड़ी मिक्स्ड अपीयर होती है. हिस्टोरिकली इंदौर जो है अमंग्स टॉप क्राइम सिटीज में माना जाता है, गिना जाता है, और ये डेटा भी साफ सामने दिखाई देता है. इंदौर का क्राइम रेट जो है नेशनल एवरेज के डबल, और ऑन टॉप ऑफ दैट इंदौर रैंक 6 इन रेप केसेस एंड और वुमेन क्राइम अगेंस्ट वुमेन. सो व्हेन यू see this table, few issues come up. There does not appear any dramatic structural improvement from 2014 on. कोई dramatic change नहीं हुआ है in crime में और किसी में. At the same time, another important issue emerges: policing capacity. Indore's police to population ratio still remains low. Cities like Coimbatore, which are often regarded as comparatively better managed urban centers in terms of public order, unka policing capacity is much better. So, and UN norm is also shows that the policing ratio should be above 220. Ab even conviction rate Indore में has not improved over a period of 10 years. ये कोई कोर्ट का इशू नहीं है, ये एस्पेक्ट है पुलिस इन्वेस्टिगेशन का कि किस तरह का इन्वेस्टिगेशन पुलिस करती है और वो कोर्ट के सामने पेश करती है. सो वंस अगेन डेटा टेल्स द होल स्टोरी एंड देयर इज नथिंग टू बोस्ट अप. अब हम आते हैं रोड्स पे. इंटरनेशनल रफनेस इंडेक्स जो है इज ग्लोबली एक्सेप्टेड वे टू मेजर रोड रफनेस और स्मूथनेस. देयर इज एन ऐप आल्सो which you can download on your smartphone और उसको अपनी कार में फिट कर सकते हैं और रोड की रफनेस इंडेक्स निकाल सकते हैं. मैंने भी यही किया. लोअर IRI स्मूथर रोड्स, हायर IRI रफ रोड्स, और बल्क ऑफ रोड्स इंदौर में दे फॉल इन द कैटेगरी रेंजिंग फ्रॉम 4 to 8+, which shows fair to poor and even sometimes very poor. This means कि व्हीकल सस्पेंशन जो है इट एक्सपीरियंसेस अबाउट 6 to 8 meters
of cumulative vertical movement over a distance of a kilometer. अब ऐसा क्यों है? पहला है बैड ट्रांजिशंस, सडनली और पुअरली डिजाइन चेंज इन रोड लेवल. अब हम देखेंगे जब हम कोई ओवरहेड ब्रिज या फ्लाईओवर पे चढ़ते हैं रोड से, तो ऊपर जैसे ही ब्रिज पे आते हैं तो झटका लगता है. वो पुअर डिजाइन है, अनइवन पैच वर्क, सबको मालूम है. ड्रेनेज कॉन्टूर्स कहीं ऊपर है कहीं नीचे है, स्पीड ब्रेकर्स की हालत, रोड एज डिसकंटिन्यूटी और पॉट होल्स सबको ही पता है. Now, poor quality of roads is not only a function of poor engineering, it is also a function or an outcome of corruption, and it damages our vehicles and we pay tax for that. So finally, अगर कंक्लूजन हम देखें इसका तो वो निकल के आएगा कि इंदौर में कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है, मेट्रो बन रही है, फ्लाईओवर्स बन रहे हैं 2-4 साल से, और कॉलोनीज एक्सपैंड हो रही है. But it resembles like a real estate ka boom more than balanced urban development when you see the water, policing, healthcare. So nothing reflects better than this narrow stretch of road, जो कि सब इंदौर के रहने वालों को सबको मालूम होगा कि एक 30 फीट की चौड़ी सड़क है, उसके एक तरफ क्रिमेशन ग्राउंड है, क्रिमेशन ग्राउंड से लगा हुआ ही स्कूल है बहुत बड़ा, क्रिमेशन ग्राउंड के सामने मॉल है, मॉल के बगल में हॉस्पिटल है और हॉस्पिटल के बगल में होटल. 30 फीट की सड़क है, वहां ट्रैफिक के क्या हालात होते होंगे, और सबकी बाउंड्री वॉल टच हो रही है एक दूसरे से, विदाउट देयर इज नो ब्रीथिंग स्पेस. इट सिंबलाइजेस हाउ द प्लानिंग इज डन इन आवर सिटी. अ क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी के बारे में भी दिखाता है, और ये नेचुरल है कि इट इज कमिंग अंडर स्ट्रेन डिस्पाइट विजिबल इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ. एक चक्कर सड़क का लगाइए बाईपास पे, इंदौर से लेके भोपाल देवास की तरफ बाईपास और इंदौर से उज्जैन बाईपास पे, एंड यू विल फाइंड द ग्रीन फील्ड्स अराउंड द बाईपास आर वैनिशिंग. द डेटा इज इन फ्रंट, प्लीज टेक अ कॉल. थैंक यू. जय हिंद.